बस शांत शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह ये जी। सब क्या है, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है मैडम सर, बहुत जरूरत है। यहाँ सबको पता है कि हमें मैडम सर का जो जज्बात का तरीका है उससे हम कभी सहमत नहीं होते हैं, ना ही कभी होंगे। लेकिन हाँ, आज ये बात मानने के लिए बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे कि उसी जज्बातों की जादू की छड़ी की वजह से आज मैडम सर को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ महिला पुलिस अधिकारी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन ये हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ये हमारा अकेले का अचीवमेंट बिल्कुल नहीं है। आज अगर हमें चुना गया है तो हम सब की वजह से चुना गया है। यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, हम सबका टीम वर्क है जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, आज महिला पुलिस थाना यहाँ है। इसलिए ये पुरस्कार हम सबको पहले ही मिल चुका है। हाँ, लेकिन चलिए, हमें इस एक बात की बहुत खुशी भी और तसल्ली भी है कि कम से कम अब वो जो रोज रोज की धमकियां हैं कि महिला पुलिस थाना बंद हो जाएगा, कम से कम वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि फाइनली सरकार को समझ में आ गया है कि महिला पुलिस थाना कितना जरूरी है। करिश्मा जी, अरे क्या क्या मैडम हो गया? सर, मेरे खबरी नेटवर्क से खबर आई है कि अपने शहर के मशहूर बिजनेसमैन ओबेरॉय, उनकी बहू काव्या और उनकी पोती त्रिशला, उनका कोई किडनैप करने वाला है। क्या? आप निकलिए, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। जाइए जाइए। करिश्मा सिंह जी, चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का एक केक बेकिंग कंपटीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के इस कंपटीशन में एक स्पेशल गेस्ट भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी हाँ, जाने माने बिजनेसमैन श्री RS ओबेरॉय की बहू काव्या, जिन्हें आप इस वक्त पूरी शिद्दत से अपने केक को फाइनल टचअप देते हुए देख सकते हैं। What is this यार पापा? अरे तुम टेस्ट देखो बेटा, केक का फेस मत देखो। फेस ने ना लाखों को लूटा, टेस्ट अच्छा, टेस्ट झूठा। और बेटा तुम्हारे पापा ने जो केक बनाया ना, उसे खाने के बाद ये सब लोग केक बनाना ना छोड़ देना, तो नाम बदल देना अपने पापा का। चुन्नू कैसा रहेगा? बदल भी दिया? मतलब थोड़ा भी भरोसा नहीं अपने पापा पर? नहीं। अरे तुम लो पकड़ो, खेलो खेलो, जाओ जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी, कुछ काम औरतों को ही सूट करता है भाई साहब, उन्हें ही करने चाहिए। ये केक वेक बनाना आपकी बस की बात नहीं, ये खाना बनाने का टैलेंट ऊपर वाले ने सिर्फ हम औरतों को दिया है। एक्सक्यूज मी एवरीवन, ये एक पुलिस इमरजेंसी है। आई रिपीट, पुलिस इमरजेंसी है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। यहाँ पर काव्या ओबेरॉय कौन है? जी मैं हूँ काव्या ओबेरॉय। ओके, ठीक है, एक मिनट। करिश्मा सिंह जी, माँ और बच्चे को जो है सेफली हमें लेकर जाएंगे जी। बाकी जितने भी लोग हैं आप उन्हें चुपचाप यहाँ से निकलने के लिए कह दीजिए। अच्छा ठीक है? नहीं, पर इनको भी बताना है कि ऐसा किडनैपिंग होने वाली है। ओह माय गॉड, किडनैपिंग! गुंडे आ रहे हैं, भागो भागो भागो! आंटी! नहीं, एक मिनट, पैनिक मत क्रिएट कीजिए, रुकिए। करिश्मा सिंह, सबको अंदर लेकर जाइए। अंदर, सुनो, रुको। चलिए, अंदर चलिए।
शांति, यहाँ शांत 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 शांत, कुछ नहीं होगा। काव्या जी घबराइए नहीं, हम हैं। बाहर आ जाओ तुम लोग। हम जानते हैं तुम सब यहीं छुपे हो। हम बेवजह खून खराबा नहीं करना चाहते हैं। बैकअप मैडम सर। बुलाया हमने, लेकिन अभी तक आई नहीं करिश्मा सिंह। गाइस, गेम शुरू। कौन सी गेम? क्या बोल रहे हो? तुम लोगों को पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पापा? यहाँ गेम चल रही है, हम सब गेम में हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। देखो, सब लोग वीडियो गेम खेलते हो ना, है ना? हाँ, तो बस ये भी बिल्कुल वीडियो गेम के जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां सब नकली में होता है ना, यहाँ सब रियल में होगा। मतलब होगा सब नकली में ही, लेकिन एकदम रियल लगेगा। रियल फाइट, रियल गूंस, रियल एक्शन। और आप लोग हो इस गेम के एवेंजर्स। और जो एवेंजर सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता रहेगा ना, उसके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। और मजे की बात बताऊं, जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे ना, वो बनेगा इस गेम का रियल सुपर हीरो, जिसे मेरी तरफ से मिलेगा एक बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट। So Avengers, ready to show your powers? दुश्मनों तक हमारी आवाज नहीं जानी चाहिए। हाँ, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए हमारी क्या प्लानिंग चल रही है। कोई भी मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, सब गर्दन हिला के जवाब देंगे। All right. So, ready commandos? करिश्मा सिंह वो लोग इस तरफ ही आ रहे हैं। हमें बच्चों और माँ को लेकर कहीं जाना होगा। वो देखिए पीछे की। चलिए वहाँ लेके चलते। चलो चलो। इसे चुप करिए, वरना हमें ढूंढ लेंगे। चुप कराइए इसे। जब तक बैकअप फोर्स नहीं आ जाती, हमें इन बदमाशों को रोक कर रखना होगा करिश्मा सिंह। पहले पुलिस वालों की ठान है। हाँ। हे, आ जाओ।
टाइम टू एक्शन गाइस। हमारे साथियों में हमारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। क्या? नो नो नो, तुम लोगों को नहीं, सिर्फ मेरी टर्न है, मैं जाऊंगा। तुम लोगों में से कोई यहाँ से हिलेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं। ओके, क्लियर? यस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओबरॉय के बच्चों को हमारे हवाले करो, वरना बेवजह ये मारी जाएगी। आइए आइए, ले जाइए ले जाइए, ले जाओ। सी ठीक है ना सब? अब सब लोग ठीक है? चलिए चलिए हो गया, आ जाइए, चलिए आ जाओ, चलो नीचे देख के आराम से। ठीक है, सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी? ओके गुड। वो जनाब कहाँ गए जो अभी हमारे साथ गुंडों से लड़ रहे थे, जिन्होंने इन सब बच्चों को संभाला? वो बंटी के पापा थे, केक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए थे। कौन बंटी? मैं हूँ बंटी, वो मेरे पापा है। तुम्हारे पापा हैं? वाह, पहली बार देख रहे हैं हम ऐसे पापा जो एक्शन भी कर लेते हैं और बच्चों को संभाल भी लेते हैं और केक भी बनाते हैं। सच में तुम्हारे पापा को ना किसी एक्शन मूवी में होना चाहिए था, या फिर पुलिस फोर्स में। होना क्या चाहिए था, वो तो है। क्या है, वो हीरो है या फिर पुलिस में है? दोनों। हीरो जैसे दिखने वाले पुलिस वाले, वो भी पुलिस फोर्स में। वो देखो आगे मेरे पापा। अमर, SHO अमर विद्रोही, यूपी पुलिस। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। और ये है हमारी SI करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। दिल खुश हो गया महिला पुलिस की ऐसी पावर पैक परफॉर्मेंस देखकर। नारी शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद सब। इकबाल? हाँ इकबाल बोलो। कहाँ है पुष्पा जी? जल्दी थाने आइए, देखिए क्या बवाल मचा हुआ है यहाँ पे। बवाल मचा है? क्या हुआ? अरे आगे खुद देखिए ना, जल्दी आइए, आइए जल्दी। अच्छा हाँ आ रहे हम आ रहे। क्या हो गया? आपसे मिलकर तो अच्छा लगा ही, लेकिन इस बात का ज्यादा अच्छा लगा कि आप औरतों की इतनी इज्जत करते हैं। सच कहे ना तो बहुत कम मर्द बचे इस दुनिया में जिन्हें औरतों के अच्छा करने पर खुशी होती है, जेन्युइनली। अच्छा लगना ही चाहिए, इतना कमाल का काम कर रही हैं आप लोग। अब देखिए ना कितनी जरूरत है समाज को आप जैसी होनहार और बहादुर महिला पुलिस कर्मियों की।
आगे से राइट। हाँ। अमर विद्रोही सर, नाम सुना है आपका, विभाग में बहुत चर्चे हैं आपके। सुना है आप जहाँ पे भी जाते हैं, आपका जहाँ भी ट्रांसफर होता है वहाँ राम राज्य हो जाता है। अब देखिए, वो तो प्यार है गुंडे बदमाशों का। इज्जत बहुत करते हैं ना हमारी। देखिए, जैसे उन्हें पता चलता है ट्रांसफर होकर हम आ रहे हैं, खुद ही बेचारे सारी मोह माया त्याग कर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। अच्छा, तो अब आपका ट्रांसफर हुआ है लखनऊ। जी। इससे पहले कहाँ पोस्टेड थे सर आप? बरेली, सीधे वहीं से आ रहे हैं। उससे पहले गाजियाबाद, उससे पहले हरिद्वार, उससे पहले मेरठ, उससे पहले लेफ्ट, आई मीन आगे से लेफ्ट। हाँ। महिला पुलिस थाने का बोर्ड कहाँ गया? बदनाम बदनाम इकबाल, अरे कहाँ गए सब? कहीं हमारे साथ कोई मजाक? नहीं 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 नहीं, थाने को लेकर कोई मजाक नहीं कर सकता। चोर औरत, चोरी कर रही हो? हमें चोर बोल रहे हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारा हाथ पकड़ने की? हिम्मत कैसे हुई, और वो भी हरिंदर सिंह की? अभी बताते हैं। ऐसे छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ो। आगे से राइट, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट। बस वही अपनी मंजिल है जहां हमें जाना है। हमारा थाना। What a coincidence, हमारा थाना भी उस तरफ ही है। अब are you sure आप सही जगह जा रहे हैं? करिश्मा सिंह, कोई नया थाना खुल रहा है क्या? बस 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 बस, आ गई अपनी मंजिल, अपना थाना। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गया है, शायद आपको मैप्स ने गलत एड्रेस दे दिया है, क्योंकि ये हमारा पुलिस थाना है, हमारा महिला पुलिस थाना। हमारे ट्रांसफर ऑर्डर्स पे तो यहीं का एड्रेस लिखा है, देखिए। 104 चांद हवेली, बंजारा चौक, ओनर नेम नवाब फखरुद्दीन अहमद। नहीं सर, आप कब से क्या कहे जा रहे हैं? ये आपका थाना नहीं, ये मतलब ये हमारा थाना है। देखिए ना, महिला पुलिस थाना है, वहाँ सामने देखिए कितना बड़ा बड़ा लिख। कौन हटाया ये बोर्ड? किसका हिम्मत हुआ महिला पुलिस थाने का बोर्ड हटाने का? हाँ, किसकी जिंदगी से संबंध खराब हुए हैं यहाँ पे? सामने आओ। पुष्पा जी, कौन हटाएगा? हमें भी नहीं पता, हम जब आए हमने देखा हमारा बोर्ड। देखिए, मुझे पता नहीं था कि पहले से ही आपका थाना खुला हुआ था यहाँ पे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब मुझे इस थाने का SHO नियुक्त किया गया है, तो यहाँ किसी और थाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ? अब ये थाना मेरा है, अमर विद्रोही का थाना। लेकिन फिर भी अगर आपको सरकारी आदेशों पर कोई आपत्ति है, तो आपके अधिकार के सारे दरवाजे खुले हैं। आप जाकर DSP सर से बात कर सकती हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम। बात तो हम उनसे करेंगे, वो भी अभी, लेकिन तब तक आप इस थाने में कदम भी नहीं रखेंगे। चलिए करिश्मा सिंह जी। सर, आप हमारे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं सर? अचानक से एक आदमी हमारे थाने में आता है, खुद को उस थाने का SHO बताता है, अपना ट्रांसफर लेटर हमारे हाथ में थमाता है, और तब जाकर हमें पता चलता है कि अब हमारा महिला पुलिस थाना हमारा रहा ही नहीं। सर, डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्म किए बिना ये डिसीजन ले कैसे सकता है? मतलब आपको ऑर्डर्स नहीं मिले? बिल्कुल नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर। आइए आइए। जय हिंद। जय हिंद। सर, मुझे तो ट्रांसफर ऑर्डर्स टाइम पे मिल गए थे ना, तो मुझे तो आना ही था। अब अगर पहले ही वहां पे कोई महिला थाना खुला है, तो उसे तो बंद करना पड़ेगा ना सर, नहीं तो नया थाना कैसे खुलेगा वहां? वही तो सर, वही हम भी कह रहे हैं। जब पहले से वहां पे थाना है, तो कोई और थाने की काय जरूरत है? नहीं, हम अच्छे से उस एरिया को संभाल रहे हैं सर। क्या बताएं करिश्मा सिंह जी,
आपको पता नहीं कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अब हमारा डिपार्टमेंट कहें तो हम सबका डिपार्टमेंट है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने एक निर्णय लिया है, यह कि जितना भी हो सके खर्चों में कटौती करेंगे। आपके महिला पुलिस थाने में इनका एक सामान्य थाना खोला जाए। अब देखिए सुनिए, इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि डिपार्टमेंट 2 थानों के खर्च से बच जाएगी, है ना। और दूसरा फायदा हमारे लखनऊ शहर के स्त्री पुरुषों के लिए है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको एक ही थाने में महिला और पुरुष दोनों अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जानबूझकर अवार्ड नाम का एक झुंझुना हमारे हाथ में पकड़ा दिया ताकि इन सारी बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाए? अरे नहीं मिस मलिक, क्या बात कर रही है? आपने तो एक से एक शौर्य गाथा लिखी है, एक से एक धुरंधर अपराधियों को धूल चटाया है। आपको जेन्युइनली अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। सर वो महिला पुलिस थाना है, महिला हमारे थाने में आती है ये सोचकर कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो सुनने के लिए महिला पुलिस अधिकारी अंदर होंगी। अब मर्द कैसे सुन लेंगे महिलाओं का समस्या? वो नहीं समझ पाएंगे ना जितना अच्छे से हम समझ पाते हैं उनको। माफ कीजिएगा सर, लेकिन महिलाओं की प्रॉब्लम सुनने और सुलझाने में हम पुरुष पुलिस अधिकारी भी उतने ही सक्षम और सेंसिटिव हैं जितनी कि महिलाएं। सर एक बार चार्ज ले लेंगे तो शहर की सभी महिलाओं का भरोसा भी जीत लेंगे। और सर हमें नहीं लगता कि सिर्फ इस वजह से वहां महिला पुलिस थाना होना जरूरी है। सर ये गलत है सर, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। नॉट फेयर इनके लिए नहीं सर, हमारे लिए है। मतलब हमें क्यों हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि हम पुरुष हैं? एक्सक्यूज मी, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप विक्टिम हैं। तो हमेशा औरतें विक्टिम हो ये भी तो जरूरी नहीं है ना। फील्ड में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनका क्या? नारी मुक्ति और औरतें ही सबसे आगे होनी चाहिए। तो आपने भी तो कहा था कि कितना यूनिक बंदा है, बच्चे भी संभालता है, गुंडों की धुनाई भी करता है, केक भी बनाता है, उसका क्या? वाह, हम सब जानते हैं। क्या बात। अरे आप लोग पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, तब तो सारा मसला ही खत्म हो गया। नहीं सर, मसला खत्म नहीं हुआ है। मसला जो है ना वो अभी शुरू हुआ है। एक बच्चे का डायपर बदलने से कोई मर्द औरत की जगह नहीं ले सकता है, महिला पुलिस थाने की जगह कोई और थाना नहीं ले सकता है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन अगर हम औरतों की जगह नहीं ले सकते तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सर पूछिए इनसे, क्या ये हमारी तरह मेल थाने में आने वाले हार्डकोर ब्रूटल क्रूशियल केसेस को हैंडल कर सकती हैं? पेशेवर खतरनाक मुजरिमों का सामना कर सकती हैं? हमने पेशेवर खतरनाक मुजरिमों का सामना किया है, बहुत अच्छे से किया है। हमने बहुत ही ब्रूटल और इनसेंसिटिव केसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सुलझाया सर, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं सर। हमें नहीं लगता कि वहां पर किसी भी और थाने की जरूरत है। वहां महिला पुलिस थाना था और वही रहना चाहिए। वहां ऑलरेडी मेरा थाना खुल चुका है मैडम, वहां मेरा ही थाना रहेगा। आप कुछ कहेंगे? हाँ, हम बोल रहे हैं भाई, आप लोगों की समस्या का हल है हमारे पास। आप दोनों मिलके इस थाने को 3 महीना चलाएंगे। सर ये आप क्या? मिस मलिक पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। अगर आप हमारी बात सुन लोगी तो आपके लिए ही अच्छा होगा। हम सब जानते हैं इन 3 महीनों में जो सबसे ज्यादा केस सॉल्व करेगा उसे इस थाने का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। आप दोनों मिलकर इस थाने की हर चीज शेयर करोगे, स्टाफ से लेकर एसआई करिश्मा सिंह तक। आज से इन्हें भी आप दोनों के ही ऑर्डर फॉलो करने होंगे और ये आप दोनों को रिपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं कौन साबित करता है खुद को इस थाने का असली हकदार। क्या हुआ मैडम सर? कर लीजिए जितना टाइम वेस्ट करना है, थाना तो अब हमारा ही रहेगा, क्योंकि अब तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। वो तो वक्त ही बताएगा। क्या है ना, आप जैसे मौसमी बुखार बहुत आए और गए, लेकिन ये महिला पुलिस थाना यहीं था और यहीं रहेगा, और यहाँ की मैडम सर हम ही रहेंगे। करेक्शन, सिर्फ मैडम रहेंगी, क्योंकि सर तो अब आए हैं।
जान सकते सर हम कहाँ जा रहे हैं? जरूर जान सकती हैं। अभी अभी वायरलेस से सूचना मिली है कि जनपद मार्केट में कोई लावारिस पैक पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल चुकी है। लोगों को लगता है उसमें बॉम्ब हो सकता है, वो कभी भी फट सकता है। बस वहीं जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? थोड़ा जल्दी चलाएंगे प्लीज? जी सर। क्या लगता है ऐसा ही करिश्मा सिंह, इस बैग में बॉम्ब है या नहीं? सर जब बात लोगों की जान की होती है तो हम इतने अटकलों में वक्त जाया करने में विश्वास नहीं रखते। हाँ बॉम्ब स्क्वाड टीम, ऐसा है करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। घटनास्थल से कितनी देर में पहुंच रहे हैं आप? जी ओके धन्यवाद, जल्दी आइए जल्दी आइए। और सर जहाँ तक बात है आपके सवाल की, तो हमें नहीं लगता इस बैग में बॉम्ब है। अब 1 मिनट सर, ये फोन। हाँ संतु बोलो। करिश्मा मैडम, मैडम सर ने कहा है कि आप अभी के अभी गोमती नगर पहुंचे, भानु गली, मकान नंबर 313। मैं और मैडम सर रास्ते में ही पहुंचने वाले हैं, आप भी फटाफट आ जाइए। अच्छा 1 मिनट रुको। सर हमें जाना होगा, मैडम सर को हमारा जरूरत है। करिश्मा सिंह आपकी जरूरत कहाँ ज्यादा है ये मैं डिसाइड करूँ तो बेहतर होगा। आपके सीनियर? सर मैडम सर भी हमारी सीनियर ही है सर। आप ऑलरेडी एक सीनियर के साथ काम कर रही है ना, तो एक टाइम पे एक ही सीनियर का ऑर्डर फॉलो करेंगी ना? मना कर दीजिए, मना कर दीजिए करिश्मा सिंह, इट्स एन ऑर्डर प्लीज। जी सुनो, मैडम सर को कहिए कि हम नहीं आ सकते हैं अभी। हम यहाँ पे ऑलरेडी एक केस पे काम कर रहे हैं सर के साथ, तो हम अभी नहीं पहुँच पाएंगे। वो कह रही है कि वो अमर सर के साथ ऑलरेडी केस पे काम कर रही है, वो नहीं आ सकती है। क्या? लो फोन दो। हेलो करिश्मा सिंह, बात समझिए, दोनों अभी भी घर का दरवाजा बंद करके अंदर से लड़ रही हैं। सिर्फ लड़ नहीं रही है मैडम, एक दूसरे के बाल पकड़ कर, खींच कर, पटक कर लड़ रही है वो। ऐसे ही वो इस केस की सीरियसनेस को समझेंगे। आप मेरी बात समझिए मैडम सर। करिश्मा सिंह देखिए, इस तरह का सिचुएशन सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती हैं, इसलिए प्लीज आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है। जी मैडम सर, एक सेकेंड। सर मामला बहुत पेचीदा हो गया, हमें जाना ही होगा। देवरानी जेठानी में झगड़ा हो गया है, दोनों एक कमरे में एक दूसरे को बंद करके कूद रही हैं। कोई एक दूसरे का जान ले ले उससे पहले हमको पहुंचना होगा, समझिए सर। और यहाँ जहाँ किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, वहाँ का क्या ऐसा ही महोदय? कितनी टेंशन है? अगर बैग में सच में बॉम्ब हुआ तो, किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? आप एक काम करिए, उनको मना कर दीजिए, और वैसे वो लोग सब कुछ संभाल लेंगी वहाँ पे। आपका यहाँ रहना जरूरी है। जी सर। मैडम सर, अमर सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा मामला गंभीर है, बॉम्ब हो सकता है बैग में, इसलिए हमें यहाँ रहना हमारा बहुत जरूरी है। हम नहीं आ सकते मैडम सर। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अमर विद्रोही से कहिए कि जैसी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है आपको फ्री कर दें और आप तुरंत यहाँ आइए। जी जय हिंद। ओके जय हिंद। सर मैडम सर ने बोला कि जैसे ही यहाँ का सॉल्व हो जाएगा तो हमें वहाँ तुरंत पहुँचना होगा। देखते हैं आप बैग पर आइए। आपने कहा था कि आपको नहीं लगता कि बैग में बॉम्ब है, क्यों? मतलब आपको क्यों नहीं लगता ऐसा? नहीं सर, आप देखिए ना, ये जो एरिया आप देखिए, गिन के 4 दुकानें हैं, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता है। पूरे दिन में शायद 2 ही लोग आते होंगे, तो कोई बैग ऐसी जगह काहे रखेगा? बैग ऐसी जगह होना चाहिए था जहाँ पे दुकानें ज्यादा हो, लोग ज्यादा हो, ताकि नुकसान ज्यादा हो। और बीचों बीच बैग रखने का क्या मतलब है? तो ये कुछ गड़बड़ है सर। ब्रिलियंट करिश्मा सिंह, आप तो बहुत ही होशियार पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि आप अभी तक ऐसा ही क्यों हैं? मतलब एसएचओ बनने के सारे गुण हैं आप में, अभी तक तो डिपार्टमेंट को आपको एसएचओ बना देना चाहिए था। लेकिन डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं ना, मैं आपको ऐसे गुण सिखाऊंगा ना कि डिपार्टमेंट आकर खुद आपको प्रमोट करेगा। सर वो फिटिंग का प्रॉब्लम है हमारा, बचपन से ही सीखने में थोड़ा हम कमजोर रहे हैं। मैडम सर हमको जन्मों से अपने जज्बात सिखा रही हैं, वो नहीं सीख पाए तो फिर क्या ही सीखेंगे। अब आपकी ट्रेनिंग कुछ अलग हो। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जरा सा गौर से देखने पर कैसे कोई भी चीज अपनी कहानी खुद ब खुद कहती है। अरे खोलो! एक्सक्यूज मी। हाँ मैडम बोलिए ना, इनको दरवाजा खुलवाइए ना, वरना ये दोनों ना आपस में लड़के एक दूसरे की जान ले लेंगे। हाथ जोड़ती हूँ, मैं मार दूंगी। अरे तू क्या मुझे जिंदा मारेगी? उससे पहले मैं तुझे कच्चा ना चबा जाऊंगी। खुलवाइए ना मैडम। एक मिनट, आप कौन हैं? वो मेरी बहू है, मैं उनकी सास हूँ। मैंने आपको फोन किया था ना मैडम, खुलवाइए दरवाजा। अच्छा ठीक है, आप इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, शांत हो जाइए, आइए। दरवाजा खोलिए, नहीं तो दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। खोलिए, आज तो इसकी लाश ही बाहर आएगी। खोलिए दरवाजा, खोलिए। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं तो क्या लड़ने दें इन्हें? नहीं तोड़ दीजिए। ओके हटिए।
तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे देखते ही अंदाजा हो गया था कि इस बैग में बॉम्ब नहीं है। देखो अक्सर ऐसे केसेस में ना ऐसे वाले बैग यूज नहीं होते। बैग का कलर, डिजाइन, और वो देख रही हैं स्पाइडर बना है इस पे। ये किसी के डेली यूज करने वाला बैग है। अब जरा इस बैग की पोजीशन को ध्यान से देखिए। ये बैग एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है, वाटर बोतल उसके पास में रखी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बैग किसी लड़के का है जो बनना तो चाहता है बॉडी बिल्डर, लेकिन असल में है सूमो पहलवान। छोड़ डाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, छोड़ मेरे को। अरे नहीं छोड़ूंगी, दूर पहले मैं तेरे क्या चाहिए से बाहर जाऊंगी। दूर छोड़ 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 तेरा मर्दा मारा जो भी है छोड़ो। ये क्या है? ये कोई तरीका है क्या लड़ने का? आप लोग इंसान हैं या जानवर? बस कीजिए, अब किसी के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलेगी वरना हम दोनों को जेल में डाल देंगे। तमीज से बात कीजिए एक दूसरे से। अरे मैडम, इसने जानबूझ के सीढ़ियों पे ऑलिव ऑयल गिराया ताकि मैं गिर जाऊं और मेरे हाथ पैर टूट जाए और मैं अस्पताल में 3-4 महीने रहूं। तुझे भेजना होता ना तो मैं सीधा शमशान भेजती। हॉस्पिटल से मेरा पेट नहीं भरता। दोनों के मुंह से अब एक आवाज नहीं निकलेगी। आप इन दोनों को शाम को थाने लेकर आइए, शांति से बैठकर इन दोनों से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या माजरा है। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए। संतोष शर्मा आप चलिए। दिक्कत क्या है? अरे क्या बताएं क्या दिक्कत है? संतोष जी को 4 बार फोन किया, फोन नहीं उठा रही है, मैसेज नहीं टाइप कर पा रहा, हाथ दुख रहा है, उनको बोले कि बाहर बुद्धि। हम इनके बारे में पूछ रहे हैं, इन्हें दिक्कत क्या है? अरे कब से कटी पतंग की तरह लहराते घूम रहे, एक जगह पे शांत नहीं बैठ सकता ये इंसान। वैसे नाम क्या बताया इनका? अरे नहीं, दीवान जी कुछ तो ऐसे नाम है इनका। अरे आराम से, माँ छीन लो, पहले तुमने हाथ लगाया, तुमने उठाया, माँ छीन लो। ठीक, हाथ हटाइए। आप हटाइए। ये फोन मेरा है। हमारी डेस्क पे बजा। लेकिन उठाया तो पहले हमने था ना। हम अगर सुना तो पहले हमने था ना। हम यहाँ के हेड कांस्टेबल हैं। तो हम भी यहाँ कीटनाशक दवाई छिड़कने नहीं आए हैं, हम भी यहाँ के हेड कांस्टेबल ही हैं। लेकिन FIR तो हम ही लिखेंगे। छोड़िए, हम कह रहे हैं ना, छोड़िए। अरे बंद हो गया। हाँ? फोन बजना कब का बंद हो गया? बे आप लोग भी अखाड़ा जमा दिए यहीं पर। ओ हेलो सर, कहाँ? अरे ये मेरे जिम का बैग है, मैं रख कर गया था और अभी लेके जा रहा हूँ। तो पा गए हो क्या? ऐसे बीच रास्ते में कोई बैग छोड़ता है? तुम्हारे चक्कर में देखो कितना बवंडर मच गया है यहाँ पे। क्यों रखा था बैग यहाँ? जिम नहीं जाना था क्या? आज जाना है ना, आज ही तो जिम ज्वाइन किया है मैंने। सुबह मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था, उसी के लिए तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ये बैग वहां रख के चला गया, लेकिन अभी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा पैचअप हो गया है तो अपना बैग वापस लेने आया हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं बैग लेके जा सकता हूँ अपना? हाँ ब्रो प्लीज। अरे थैंक यू मैडम। हे बिग बॉस, व्हाट्स अप? कैसा हीरो? आ रही हूँ लखनऊ शाम को, तुझसे मिलने तेरे थाने। सोचा बता दूं, नहीं तो बोलेगा हमेशा अचानक ही अटैक करती हूँ। ग्रेट, आई मीन वाओ, फैंटास्टिक। आप एक काम करिए ना, फ्लाइट डिटेल्स भेज दीजिए, मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगा आपको लेने। ओके, चल मिलते हैं, बाय। या बाय। सुनिए, छोड़िए छोड़िए, हटिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, FIR लिखने दीजिए। हम लिखेंगे FIR। हम लिखेंगे FIR, रजिस्टर बोला ना। छोड़ो छोड़ो, कहा ना हमने। अरे 1 मिनट, अरे सरकारी कागजात है, फटफटा गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो देखो कैसे सांस फूल रही है। अरे ये रजिस्टर तो हम 2 मिनट में ले लेते, वो तो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। 2002 में हम एक स्पेशल ऑपरेशन में शामिल हुए थे, मिशन काला कबूतर।
उसी मुठभेड़ में हमारे कंधे पर गोली लग गई थी, इसलिए हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वरना एफआईआर तो हम कब की लिख चुके होते। निकल गई। ये मिशन काला कबूतर सुनते ही माँ के होश कोफ्ता क्यों हो गए? फाख्ता, कोफ्ता का सब्जी होता है। हाँ हाँ, फाख्ता फाख्ता। अब जी बताइए, कंप्लेंट क्या है आपकी? कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं यहाँ कंप्लेंट लिखवाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो जुलूस निकलवाने के लिए परमिशन लेने आया हूँ, मोहर लगवाने के लिए थाने में। तो अब तक का मुंह में दही जमा कर खड़े थे चाचा, हैं? आइए ना, देते हैं परमिशन। इधर आइए। इधर लाओ। तुम इस स्थिति में यहाँ क्यों हो? दे दे इनको, दे। पता नहीं हाथ हमारा कब तक ठीक हो गई। पुष्पा जी, अचानक से आपका रौद्र रूप करके हवा काहे हो गया? जैसे ही मिशन काला कबूतर के बारे में बात की, आप एकदम बौखला गई। हाँ, पंक्चर हो गई माँ। क्यों? काहे नहीं? जहाँ तक हमको याद है पुष्पा जी, वो मिशन में तो आप भी शामिल हुई थी ना? आप भी तो शामिल हुई थी। गई थी पुष्पा, जब गई थी काला कबूतर मिशन। चुप करो। वैसे और भी 25 थानों की पुलिस थी वहाँ पे। हमको तो आज पता चल रहा है कि ये वो है। कौन है? हाँ, वो छोड़ो ना, वो छोड़ो। मगर हाँ, ये काला कबूतर के बारे में दोबारा जिक्र मत करना। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसमें हम थे, और खास करके श्रीमान दीवान को तो बिल्कुल नहीं। अरे कहाँ है? लेकिन कहाँ है? चुप। काहे क्या काहे? कह देना एक बार, काला कबूतर के बारे में यहाँ इस थाने में बात नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, वरना बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, मतलब बॉम्ब के बैग का इतना सटीक और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, इम्प्रेसिव। चलिए, इससे ये तो पता चलता है कि आपके सीनियर अमर विद्रोही अक्लमंद तो है। अकल? अरे बहुत तेज पैनी और शार्प नजर है उनकी। चीजों को देखने का नजरिया ही उनका अलग है एकदम ना। मतलब जितना हमारा उनसे बात हुआ है, हमें मैडम सर ये समझ में आ गया कि उनको किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट, कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट या किसी भी पोस्टमार्टम की मदद की जरूरत है ही नहीं। वो अपराध और परिस्थिति जनित साक्ष्यों पे ही अपराध और अपराधी का खांचा खींच लेते हैं। बहुत तेज है अमर सर। एक ही इंसिडेंट में आपको ज्यादा इंप्रेस नहीं हो गई? मैडम सर, अब एक बात बताइए, थोड़ा अलग सोच और काबिलियत से कौन प्रभावित नहीं होता है ना? मतलब खास लोग खास ध्यान खींच ही लेते हैं। काश कि ये खास लोग हमारे थाने के खास दुश्मन ना होते। बहरहाल करिश्मा सिंह जी, हमें हमारा थाना इन खास लोगों से वापस लेना है, ये बात आप भूलिएगा मत। नहीं मैडम सर, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे ये बात। हम तो बस आपको आगाह कर रहे हैं कि इस बार हमारा पाला जो है किसी आम दुश्मन से नहीं पड़ा है। जो दुश्मन हमारे सोचने से पहले ये पता लगा ले कि हम क्या सोचने वाले हैं, उससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है हमारे लिए? कोई भी पेचीदा केस आएगा ना मैडम सर, ऐसा हल कर लेंगे। सच बता रहे हैं, उसमें क्या हमारा अनुभव अभी थोड़ा कच्चा है। नहीं मतलब हम बात बता रहे हैं आपको। मैडम सर, इस सच को झुटलाना बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि इस बार हमारा दुश्मन जो है हमसे बहुत ज्यादा काबिल है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.